हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर ये व्लॉग आप लोग देख के समझ गए होंगे कि किस चीज़ के बारे में। तो जैसे कि मंथ शुरू हो जाता है तो मंथली ग्रोसरी तो लाजमी होती है और हर घर की होती है। तो बस यहाँ पर कुछ ग्रोसरी करनी थी और बाकी किचन वगैरह का देखना था, क्योंकि मंथ शुरू होते ही बस जब हमें ये सामान लेना होता है तो किचन के कैबिनेट वगैरह भी साफ़ करने होते हैं और फिर सब कुछ देखना पड़ता है कि सफाई करनी पड़ती है। ये थोड़ी कि बस हमने ग्रॉसरी ली है ले जाकर बस ऐसे ही सब कुछ डाल दिया है, नहीं, हर चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी होती है। तो इसलिए अब यहाँ पर मुझे पहले ग्रॉसरी लेनी थी, उसके बाद वो बाकी आप वीडियो में देख लेंगे आगे कि मैंने क्या क्या किया। तो ये चिकन चिल्ली मैंने इस दफ़ा ये ली थी, तो मैंने इस दफ़ा ये ली है स्पैगेटी, वरना मैं हमेशा मैक्रोनी लेती हूँ। अब वो रखी हुई थी मैक्रोनी, और इस दफ़ा मैंने ये सोचा कि इस दफ़ा ये वाला फ्लेवर ट्राई करेंगे। और आप इन दोनों को देख सकते हैं, ये दोनों लाजमी आती हैं, मार जाना हो और ये दोनों ना हो तो भाई बस ये तो पीछे लगेंगी, लाजमी लगेंगी। और ये दोनों इतनी ज़िद करती हैं कि हम ये ट्रॉली चलाएंगे, कभी यहाँ मारती हैं कभी वहाँ मारती हैं, नहीं सुनती। तो ये कनौर क्यूब्स लाजमी में लेती हूँ क्योंकि ये बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर मेरा चॉकलेट पाउडर ख़त्म हो चुका था। बेकिंग करती हूँ मैं, केक बनाती हूँ, तो मैंने ये पाउडर भी ले लिया। यहाँ पर इनको दिख गया भाई इनका एरिया, ये दोनों ये उठा दूँ, ये उठा के ये डालना, फिर नहीं हमें ये नहीं डालना, हमें वो डालना है, वो डाल के ये डालना। इन दोनों का बस यही काम है। ये फिर अच्छा, ये दोनों जब ये लेती हैं ना तो मुझे बोलती हैं कि जो है ना आप भी अपना लें मम्मा, वरना आप हमारा खाएंगी। तो ये मेरे लिए भी डालती हैं। फिर यहाँ पर मुझे बस ये कुछ मसाले वगैरह लेने थे, तो यहाँ पर पहले मैंने देखे यहाँ पर 50 ग्राम्स और 100 ग्राम्स, लेकिन मैंने पहले 100 वाले देखे, लेकिन फिर 50 ग्राम्स वाले लिए, छोटा साइज़ लिया क्योंकि फैमिली इतनी कम है। तो और यहाँ पर ये देखें ट्रॉली में जो ऑर्गेनाइज़ हुआ है ना, इन दोनों के काम है, इन्होंने सीधे रखे हुए थे। हमारे घर में ज़्यादातर बस चने की दाल और माश की दाल फ्राई बनती है, और ये दोनों जो है ना रोटी से बिल्कुल नहीं खाती, दाल पतली वाली चावलों के साथ खा लेती हैं। यहाँ पर ये देखें, ये तो नॉर्मली सबके यहाँ आता है, चने, वाइट दाल, माश की दाल, चने की दाल और सेला चावल और ये कनकी लाजमी। तो ये तो भाई कंपलसरी है ना, कंपलसरी चीज़ें तो लाजमी लेनी चाहिए ग्रॉसरी के अंदर। और यहाँ पर ये बैठी हुई वेट कर रही हैं, मेरे की तरफ कैमरा कर रही कहती हैं हाय। यहाँ पर ये हैं, ये दोनों बस उनका बस नहीं चल रहा था, ये सब चीज़ें ऐसी इधर से उधर मारे ट्रॉली। ये अपने बाबा के साथ खड़ी हैं और इनके बाबा भाई नहीं आते, कैमरे में नहीं आते, वो पता नहीं क्यों मुँह छुपाते हैं। वो नहीं कहते हैं कि अब ये जो चक्कर है ना तुम लोग ही देखो, तुम तीनों मुझे मत लेना इस चक्करों में, तो वो नहीं आते। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने जो है ना घी वगैरह भी डाल चुके थे, डालडा, और ये अपनी मर्ज़ी से वैसे डाल चुकी थी, लेकिन फिर मैंने उनसे चेंज करवाया, हमने यहाँ पर ये घी वगैरह भी डाल दिया था। उसके बाद भी हमें और सामान लेना था, लेकिन मेरी आवाज़ अभी ऐसी हो रही है क्योंकि मुझे बहुत फ़ीवर था, काफ़ी फ़ीवर, 2 दिन से मुझे फ़ीवर था और काफ़ी वायरल भी चल रहा है। तो इसलिए मुझे वॉइस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो है ना अभी ट्रॉली इतनी भारी हो चुकी थी सामान की वजह से, हमने ऑल पर्स मिल्क भी बोला था, लेकिन वो कह रहे थे जब आप लोग पेमेंट करोगे तो ऑल पर्स मिल्क हम उसी टाइम वहाँ पर रख देंगे नीचे, वरना मैं बोल रही थी कि रख दें। अभी सोप वगैरह भी ले लिए, बाकी आप लोगों को घर जाके पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या लिया। भाई ये लिस्ट है, लिस्ट में आधी चीज़ें इंग्लिश में आधी उर्दू में, बस वो वैसे ही वो जो लिस्ट में लिखा गया वो लिख लिया। अब यहाँ पर जो है ना मैंने कहीं देखे थे ये मतलब बिरयानी मसाले के इसके रिव्यू, वैसे मैं बिरयानी मसाला खुद का बनाती हूँ, लेकिन ये उसमें जो है ना ये एक पैकेट मिक्स कर लेती हूँ तो बिल्कुल देगी बिरयानी की खुशबू आती है उस मसाले के अंदर। तो ये पैकेट मैंने ले लिया था। फिर यहाँ पर इनको जेलीज़ वगैरह दिख गई, फिर इन्होंने जेलीज़ वगैरह स्टार्ट कर दी लेने। ये दोनों बिल्कुल भी नहीं मानती, मार जाती हैं। तो ये इतना सामान लेती हैं, ये ले लें वो ले लें। अब मुझे जो है ना मसाला देखना था, चाट मसाला मैं हमेशा मेहरान का यूज़ करती हूँ, इसमें अजवाइन की खुशबू होती है और बहुत ही यम्मी होता है। यहाँ मेरा फेवरेट काउंटर आ गया भाई, बहुत ज़्यादा फेवरेट। यहाँ मुझे कॉफ़ी लेनी थी नेस्कैफ़े की, यहाँ पर मुझे ब्लैक नहीं मिल रही थी, फिर मैंने ब्राउन वाली ले ली। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर बिल करवाना था और मैंने कॉफ़ी भी ले ली थी। और यहाँ पर ये देखें, ये सारा सामान उलट पुलट सुलट
ये रही कॉफ़ी, और ये मेरी मोस्ट फेवरेट है नेस्कैफ़े क्लासिक, वरना मैं हमेशा ब्लैक लेती थी, इस दफ़ा ब्लैक अवेलेबल नहीं था, हमने ले ली। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे, ये भाई हैं, इन्होंने मतलब ये बाहर ही होते हैं बिग मार्ट के, ये सामान वगैरह ले आते हैं, मतलब ट्रॉली वगैरह का सामान रखवा देते हैं। तो यहाँ पर ये भागती हुई खेलती हुई ये खड़ी हुई थी अंशा। तो यहाँ पर ये जब भागती है ना, ये नहीं देखती, अपने आप के बाल वाल सब कुछ उड़ रहे हैं, खेल रही हैं। तो यहाँ का एरिया काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कंफर्टेबल है बच्चों के लिए, इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता। तो यहाँ पर आ गए हम लोग अपने किचन में, और ये है स्प्रे। तो हर मंथ मैं यही करती हूँ, जैसे कैबिनेट के अंदर लाजमी मैं स्प्रे करती हूँ, उसको फिर एक दिन के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर इतना काम हो गया था, अंदर कीड़े नहीं लगते हैं और स्मेल नहीं होती है किसी भी चीज़ की, तो कैबिनेट सेफ़ रहते हैं। तो यहाँ पर मैं स्प्रे कर चुकी थी, और यहाँ का सारा कैबिनेट का सामान मैंने बाहर निकाल दिया था लाउंज में, वो रखा हुआ था 1-1.5 दिन तक। तो यहाँ पर ये लिस्ट है, और ये सामान सारा लाउंज के अंदर फैला हुआ था। ये जो मैं सामान लेके आई थी सारा, तो इनको, और जो बर्नियाँ थी सारी जिसमें ये सामान जाएगा, वो भी इत्तेफाक से सब कुछ बाहर ही रखा हुआ था, क्योंकि कैबिनेट की मैंने को सफाई करनी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ बैठे बैठे ये सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ। तो फिर जो है ना, मैंने उन्हीं बर्नियों के अंदर सफाई करी, उन बर्नियों वगैरह की। तो फिर मैंने सारा सामान डालना स्टार्ट कर दिया, और कैबिनेट के अंदर मैं स्प्रे कर चुकी थी। भाई मुझे वो लोग बिल्कुल समझ में नहीं आते जो अपना किचन इतना गंदा रखते हैं, मेरा ये कोई नया किचन नहीं है। आप लोग लास्ट में मेरे किचन की पिक्चर देखिएगा, और मेरे जो ये होम टूर वाली वीडियो है मेरे ही चैनल पर, आप वो लोग देख सकते हैं कि मेरा किचन कैसा है। और मैं किचन के मामले में और सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा नफ्सियाती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो सफाई में कुछ ज़्यादा करती हूँ। तो बस इसलिए जो है ना, हर मंथ मेरा यही होता है कि एक भी कैबिनेट के अंदर चुपकली वगैरह ना जाए, और ना कोई कीड़ा ना जाए, कुछ भी ना जाए। तो ये मेरे हर दफ़ा के होते हैं। और यहाँ पर ये देखें, ये 3 फ्लेवर्स हैं। अब खुला हुआ केचप जो होता है वो नहीं खाती ये दोनों, वो एक इनको यही मांगने होते हैं, लेने होते हैं, और ये फिर लंच लेके जाती हैं, तो लंच में ये काम आते हैं ब्रेड पर। तो ये अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा यम्मी सा टेस्ट लगता है, और ये मेरी फेवरेट चीज़ है। तो भाई मैं कहाँ थी यहाँ किचन की सफाई पर, लोग अपने आप को इतना मेंटेन रखते हैं, इतना तैयार रखते हैं, वो किचन को जहाँ हमारे यहाँ खाना बन रहा है वो उसी जगह को साफ़ नहीं रखते, उसी जगह को नहीं देखते। और ये देखें, ये बिल्कुल सील पैक होती है, मैंने ये देखा था, वो एक्सपायरी डेट वगैरह देख के ही लेती हूँ मैं। और ये ली, इसका भी टेस्ट करेंगे, ये हर दफ़ा ही आती है, ये हर दफ़ा की चीज़ें हैं। तो बस ये सब चीज़ें ले ली थी, और इसके बाद जो है ना, मैंने जो है ना सारा सामान डाला। सामान डालने के बाद ये जो सारा मैंने फैला के बैठी हुई थी, इस सब में मुझे इतना टाइम लग गया कि आप लोग पूछे नहीं। पहले तो एक तो ये संडे था, संडे वाले दिन मैंने सारा कैबिनेट साफ़ किए, ये सामान डाला। एक दिन पहले मैं लेके आई ये सारा सामान, फिर दूसरे दिन मैंने ये सारा सामान डाला। सामान डालने के बाद जो मैंने एक दिन पहले मशीन लगाई हुई थी कपड़े धोने के लिए, उन कपड़ों को फिर फ़ोल्ड करके रखा, वो भी आप लोग आगे देख लेंगे कपड़े। फिर वो उनको फोल्डिंग वगैरह करना होता है, कैबिनेट कबर्ड में रखना होता है। तो फिर यहाँ पर ये पत्ती, हाँ चाय की पत्ती दानेदार, आप लोग सोच रहे होंगे इतनी छोटी सी पत्ती चाय नहीं पीते। हाँ वही चाय हम लोग बहुत कम पीते हैं, और दोनों अंशा शाल तो बिल्कुल चाय नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि सुबह की चाय भी नहीं पीती। ये सिर्फ़ और सिर्फ संडे वाले दिन पीती हैं, वो भी विंटर सीज़न में, वरना ये चाय नहीं पीती। और हम लोग ये भी सुबह ही चाय पी जाती है बस, वैसे हम लोग शाम की चाय वगैरह नहीं पीते। तो कॉफ़ी वगैरह, हाँ कॉफ़ी बनती है, विंटर में कॉफ़ी बनती है, तो मैं ये एक जार ले लेती हूँ कॉफ़ी का, और फिर काफ़ी काम आता है। और ये पिज़्ज़ा वगैरह में काम आती है, ये सब चीज़ें जो है ना। मैंने इतनी लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी वहाँ पर मार्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, और फिर मुझे वॉइस पे समझ भी नहीं आता कि क्या बोलूँ। इसलिए मैंने आप लोगों को वैसे ही दिखा दी कि ये सब चीज़ें ली हैं, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है। तो इसलिए ये सब कुछ अब मुझे डालना है। और मुझे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने चने की दाल डालना स्टार्ट कर दिए। ये आधा किलो ली थी मैंने, तो ये बर्नियाँ उसी साइज़ की हैं, तो आराम से ये आ जाती हैं। तो यहाँ दूसरे में माश की दाल ली, ये दोनों फ्राई बनती हैं, तो इसलिए यहाँ पर माश की दाल फ्राई बनती है, तो माश की दाल ली मैंने यहाँ पर।
और उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम लोगों ने भाई पत्ती डाली। पत्ती पहले भी थी लेकिन पत्ती डाली। अब एक हाथ से मोबाइल पकड़ के दूसरे हाथ से ये कट करके और डालना इतना मुश्किल हो रहा था, मैं सोची सारा सामान नीचे ना गिर जाए, लेकिन फिर भी डल चुका था। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, पहले ही बर्नी में इतने चावल थे लेकिन मैं एक्स्ट्रा पे लेके आई, वो डाले 1 kg के। फिर इसके आगे आप लोग देख सकते हैं ये चावल। यहाँ पर ये मैं चावल को इसकी शॉपर को कट कर रही हूँ। इस चावल को मुझे बर्नी के अंदर डालना है जो पूरे मंथ के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पर चावल और भी थे और मैंने ये मिक्स कर दिए दोनों को, और यहाँ पर मैं ये डाल चुकी हूँ। और ये मार्ट की जो ये पैकिंग होती है इतनी वो होती है हार्ड, तो ये हाथ से नहीं पड़ती, इसको सीजर से ही कट करना पड़ता है। और यहाँ पर ये देखें ये शुगर है, और ये शुगर मैंने कट करनी, और कट करने के बाद डाल दी। अब मुझे इतना खौफ आ रहा था कि ये 2 kg का पैक है और मेरे एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से मैं डाल रही हूँ, स्पाइडरमैन बन रही हूँ तो गिर ना जाए। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े फोल्ड तय कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर इनको कबर्ड के अंदर रखना था, यहाँ पर कबर्ड के अंदर मैं कपड़े रख चुकी हूँ। और ये घर पूरा ऐसा फैला हुआ था, यहाँ पर सफाई करनी थी। और ये मेरे किचन की पिक्चर आगे आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा किचन है। और मैंने ऊपर कैबिनेट इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि ऊपर ऑयल जब खाना बनाते हैं तो ऊपर ऑयल काफ़ी जमता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ नीचे के साइड कैबिनेट्स बनाए हुए हैं। और आप लोगों को मेरा किचन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो पर कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर बोलें, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और थैंक यू उन सब लोगों का जो अब तक मुझे कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच उन सब लोगों को। और मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।